हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो बहुत ही दिनों के बाद आज से फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो इसमें सबसे पहले जो कि मैंने वोट किया था, तो उसमें सबसे पहले बच्चों को चाहिए बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हम बायोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट में क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो जैसे कि मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो देखो, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें मेनली क्या चीज़ होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब मेनली क्या होता है। देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से कर लिए थे। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि दो चीज़ें होती है। देखो, हम लोगों ने कुछ कार्बोहाइड्रेट लिया फूड से, खाने से लिया अंदर। खाना खाने में अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसको पहले जो हमें इसेंशियल चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और विटामिन हो गया और मान लो फैट हो गया कुछ, या फिर न्यूट्रिएंट, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें टूटना होता है, जिसकी वजह से फिर वो जा करके क्या होते हैं, बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। फिर वो अपना एक्शन देंगे और जब बाकी बची कुछ चीज़ें जो काम की नहीं होती, बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो मेटाबॉलिज्म मतलब यही होता है कि वो जो हम लोग कौन कौन सी ऐसी पाथवे होती हैं जिससे हमारे, जैसे ग्लूकोज, वो कैसे बनेगा। तो कोई तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस, और हाँ, मेटाबॉलिज्म मतलब एक और चीज़ कि एंजाइम के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है। तो कोई भी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिससे हमारे बॉडी की जो इसेंशियल चीज़ हमें मिल रही है, वो होती है मेटाबॉलिज्म। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मेटाबॉलिज्म की कभी डिफिनेशन पूछे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो अगर पूछते हैं तो कभी ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन, एनी रिएक्शन विच इज़ हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एक मिनट। ठीक है, तो एनी रिएक्शन विच इज़ हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन टू द बॉडी फॉर dividing of the nutrient substance into a essential और carbohydrate vitamin is called the metabolism। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी मेटाबॉलिज्म की नॉर्मल से डिफिनेशन। आपके समझने के लिए पूछता नहीं है, नॉर्मल पूछेगा कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म। तो कैटा मतलब होता है कि काटना, कैटा से को काटना, यानी डिग्रेडेशन हो रहा है। मान लो अगर तुम्हारा ए सब्सटेंस है और बी सब्सटेंस है, वो अगर टूट रहा है ए इंटू बी में, तो हमें कुछ एनर्जी क्या हो रही है, मिल रही है। लेकिन अगर वो जुड़ रहे हैं, ठीक है, ए और बी बन रहे हैं, तो हमें एनर्जी लग रही है। ठीक है, कोई चीज़ को करने में एनर्जी लगती है, तो वो होता है एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना। तो चलो स्टार्ट करते हैं जो आपके सिलेबस में, क्योंकि बहुत ही मतलब सब लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे कुछ मैंने सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज़ करी हुई है। वो जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मेनली बस ये इसलिए है कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो नाम से आप लोग को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मतलब क्या होता है आपको पता होगा, टूटना। और ग्लाइको मतलब होता है कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का टूटना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट, यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हो रहा है। तो अगर पायरुवेट, अगर वो पायरुवेट में टूट रहा है तो वो ऑक्सीजन एरोबिक रिएक्शंस होती है। और अगर लैक्टिक में, मान लो तुम्हारा क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। मान लो ग्लूकोज है, अगर वो ग्लूकोज जो तुम्हारा कुछ रिएक्शन 10 रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद अगर तुम्हारा पायरुवेट में टूट रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये एरोबिक रिएक्शन है। यानी क्या है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। और अगर ग्लूकोज वही टूट रहा है किसमें, लैक्टेट में, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएंगी, एन एरोबिक। एनारोबिक मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के अलावा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। और इन दोनों ही प्रोसेस को लेकिन क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब जो ग्लाइकोलिसिस होती है, इसी को एक और बोलते हैं एम्डन मेयर ऑफ पाथवे। मेयर ऑफ पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट है इसी को ईएम भी बोलते हैं। दो साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने ही सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी की थी। दैट्स वाई इज कॉल्ड द एम्बडन मेयर ऑफ पाथवे। कभी कभी आप लोग में ऐसे अल्टरनेटिव नाम भी पूछ लेते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमारा है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड को ही क्रैप साइकिल बोलते हैं, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं जब टीसीए पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं और क्रैप्स बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम टू कार्बो, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम का जब ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो उसे क्या कहते हैं, सिट्रिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, क्यों एसेंशियल है, क्या रोल है, सब आगे बताएंगे। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो इसका पोस्टमार्टम कर दो, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट पिकर। तो जैसे अमाइनो एसिड हो गया, या फिर क्या हो गया आपका, ग्लिसरॉल हो गया, या ग्लिसरॉल और फिर अमाइनो एसिड के से, ये कहते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है। नॉन कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में अगर तुम्हारा क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, तो उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाई मतलब वाई अगर आ गया तो ग्लाइकोजन की बात आ गई। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना फ्रॉम ग्लूकोज। ये बहुत इसेंशियल चीज़ होती है। मान लो किसी के में डायबिटीज़ हुई है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया होगा। अब हमें क्या करना है, उसके जितने भी ग्लूकोज है सबको ग्लाइकोजन में चेंज करना है। तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, ग्लाइकोजेनेसिस।
नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी ग्लाइकोजेनलिसिस, यानी जो ग्लाइकोजन है उसका टूटना। यहाँ तो जेनेसिस हो गया, बन रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ग्लूकोज में। यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बन रहा है, यहाँ ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है HMP शंट, जिसे आप लोग बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट। अब ये देखो तो मेन इंपॉर्टेंस क्या है, HMP शंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस एंड TCA दोनों चीज़ का फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी देखो हमारा TCA था वो भी, उसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम का हो रहा था, और इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये जो होता है HMP शंट, ये अल्टरनेटिव पाथवे होता है इन दोनों का, ठीक है। दोनों मिक्स होकर के कहीं ना कहीं HMP बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सब पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा यूरोनिक एसिड पाथवे। यूरोनिक में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस्कॉर्बिक एसिड में, लेकिन वो मैन में नहीं होता, और ग्लूकोनिक एसिड जो होता है उसमें, और पेंटोज में, किसमें, इन एनिमल। यानी हमारा जो क्या बोलते हैं ग्लूकोज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक एसिड और पेंटोज में, और एनिमल्स में होता है ये, ठीक है। और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो तो कौन से वो होते हैं, विटामिन होते हैं ना एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन, कौन सा विटामिन होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है ना, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो आज मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, उसके एनर्जेटिक्स, और कुछ स्पेशल पॉइंट जो कि आपको एग्जाम में लिख करके आने हैं वैसा का वैसा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, नॉर्मली मैंने पहले बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, उसका टूटना, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन में होगा, आप लोग को खुद पता होगा कि डायबिटीज़ जो होता है उसमें मेनली क्या होता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम लोग इंसुलिन वगैरह लेते हैं, कोई भी दवाई खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ग्लूकोज कैसे टूटता है। तो डिफरेंट टाइप के देखो एंजाइम्स होते हैं, जिसको मैंने ब्लैक कलर से डिनोट किया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कहाँ पे ATP इन्वॉल्व हो रहा है, एनर्जी भी तो मिलती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी कोई भी रिएक्शन टूट रही है यानी कैटाबोलिज्म हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होती है, मेनली हमारा एनर्जी जो होता है वो मिलता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने 10 स्टेप है, पहली से लेकर के ये पूरी यहाँ तक 10 स्टेप है, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं कैसे होता है, और प्लीज़ रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। जितनी बार आप लोग लिख लिख के याद करोगे ना, उतनी बार याद हो जाएगा। कुछ है नहीं, बहुत लगता है कि देखने में टफ है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब क्या होता है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। चाहे हेक्सोकाइनेज देखो, हेक्सो मतलब क्या होता है, 6 कार्बन वाले, काइनेज मतलब टूटना, ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन वाला होता है, तो 6 कार्बन वाले कोई एंजाइम में काइनेज मतलब कहीं पे भी काइनेज है तो मतलब क्या हो रहा है, वो टूट रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी मेनली ATP जो होगी वो हमारी ADP में कन्वर्ट होगी, यानी एक ATP हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और हमें पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मैंने इंट्रोडक्शन में बायोकेमिस्ट्री में बताया था कि फर्स्ट यूनिट में कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आइसोमरेज आ जाएगा, तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होता है, बस इसका जो स्ट्रक्चर होता है एल्डो ग्रुप कीटो ग्रुप में चेंज हो जाता है, इस कॉल्ड आइसोमरेज, ठीक है। तो आइसोमर होता है, मतलब आइसोमर तो आप लोग को पढ़ाई होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आइसोमर होता है, तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज हो गया। तो क्या बन गया, यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब क्या होगा, देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बनना है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, तो यहाँ फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज आ जाएगा, फिर से काइनेज, यहाँ पे भी काइनेज आ गया क्योंकि यहाँ पे देखो 6 बन रहा था ना, अब यहाँ पे भी कुछ 6 बन रहा है, यानी ऐड होना है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। और जब भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होना होता है तो हमारा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी काइनेज आ गया था ना, यहाँ पे भी काइनेज, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया। अब क्या होगा, देखो एल्डोलेज है, अब एल्डोलेज जो है ये दोनों प्रोसेस सेम हो रही है। अब एल्डोलेज के प्रेजेंस में ये जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाईहाइड्रो एसीटोन में, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट में, और ये बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। तो डाईहाइड्रो एसीटोन ये दोनों आपस में ये इसमें भी चेंज हो सकता है, ये इसमें भी चेंज हो सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोट्राइओस काइनेज। ट्राइओस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों 3 कार्बन वाली होती है, एसीटोन भी और ये भी, तो फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो अब हम लोग इस वाली रिएक्शन, आप इसको भी लेके जा सकते हैं, तो इस वाली रिएक्शन को हम लोग आगे लेके जाते हैं। तो अब क्या होता है, देखो इधर से भी ये रिएक्शन होती है, इधर से भी, तो भी हमारा जो अब बाकी के ATP बनेगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब देखो अब क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम आएगा। अब एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ, देखो काइनेज का तो पता चल गया कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, कहीं पे भी काइनेज है, और कहीं पे भी डिहाइड्रोजिनेज आएगा तो वहाँ पे हमेशा हमारा NADH और H+ जो होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, NAD जो है प्लस वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH और H+। हमें एक चीज़ पता है कि NADH जो होता है उसके पास कितनी ATP होती है, 3 ATP, ये 3 ATP कंटेन करता है। और कहीं पे FADH आ जाता है तो वो 2 ATP रखता है अपने पास, ये आप लोग लिख लो, एकदम थंब रूल बना लो इसको, ठीक है, ये है ही थंब रूल। तो क्या होता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट आ गया,
आ गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से जब हमारा डिहाइड्रोजिनेज आया तो हाइड्रोजिनेज में क्या हुआ तुम्हारा ग्लिसरेट जो है वो यहाँ आ गया, यानी 1,3 बाई फॉस्फेट एक हमारा क्या हो गया फॉस्फो ग्रुप यहाँ पे फिर से जुड़ गया। अब क्या होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, अब हमारा यहाँ एटीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट होगा और बन जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट से बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है 7th रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे वही दिखाई फिर से कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया ना यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब जब ये म्यूटेज एंजाइम आया तो यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ठीक है, म्यूटेज में क्या होगा एक हमारा जो फॉस्फो ग्रुप है वो फिर से रिमूव हो जाएगा और 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। अब हमारा कौन सा आएगा एनोलेज। एनोलेज क्योंकि हमें आखिरी प्रोडक्ट हमारा पायरुवेट चाहिए तो अब हमें इनॉल ग्रुप ऐड करने के लिए इनोलेज आएगा। तो इनोलेज क्या करेगा फॉस्फो इनॉल पायरुवेट बन जाएगा। ये जो फॉस्फोग्लिसरेट था इससे क्या बन जाएगा इनॉल पायरुवेट बन जाएगा। अब पायरुवेट काइनेज जो होगा हमारा मेन एंजाइम हमारा ये आएगा आखिरी एंजाइम, ये क्या बना देगा हमारा पायरुवेट बना देगा, यानी फॉस्फोइनॉल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एक एटीपी बन जाएगी और यहाँ पे बाकी क्या हो जाएगा पायरुवेट जो होगा वो क्या आराम से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करती हूँ मतलब ये तो समझ आया ही होगा क्योंकि कुछ है नहीं, सबसे बड़ी बात बहुत ही ईजी है। आप लोग को लगता होगा कि नहीं बहुत टफ है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, हम सबको ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे मैं सच बता रही हूँ अगर ये वीडियो देख करके आप लोग ऐसे करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और प्लीज़ रटने की कोशिश मत करना, एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से लिंक करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, फिर डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बन गया और लास्ट में हमारा क्या बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, देन लास्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट। ठीक है, अब मान लो तुम्हें इससे लैक्टेट बनाना है तो क्या होता है पता है, पायरुवेट जो होता है ना उससे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम आ जाता है, उससे क्या बनता है लैक्टिक एसिड, तो वो होती है हमारी एनारोबिक कंडीशन। और ये हमारी जितनी भी प्रोसेस है वो क्या है हमारी सारी एरोबिक कंडीशन है। तो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चलो देखते हैं अब क्या क्या है। ये देखो पहली रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन और 10वीं रिएक्शन याद कर लो, मैं ट्रिक है मान लो पहली तीसरी और 10वीं ये क्या होती है हमारी इरिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में होती है सब रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। तो इतना तो हो ही गया। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको बनाने की कोशिश करिए। पेपर में देखो ग्लाइकोलिसिस तो आता ही आता है, कभी कभी एचएमपी वगैरह भी तो आता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो सबसे पहली प्रोसेस है ना, तो जो पहला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। चलो तो अब बात करते हैं इससे कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। देखो स्पेशल पॉइंट में क्या है, बस इतना आपको एग्जाम में लिख करके आना है, वो साइकिल बना करके इतना लिख करके आना है। तो देखो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, पहली बात तो ये होती तो पूरे बॉडी में है, लेकिन जो इसका मेन एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिसिस का वो कहाँ पर होता है साइटोसॉल में होता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है एनारोबिक। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इसमें पायरुवेट जो होता है वो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है और जो हमारा एनारोबिक होता है उसमें लैक्टोज होता है। एक चीज़ और, जो पायरुवेट होता है मतलब जो हमारा एरोबिक होता है इसमें कितनी हमारी एटीपी बनती है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसमें हमारे कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है 2 एटीपी। यहाँ पे 2 यूज़ हो जाती हैं आप लोग में, तो यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यार अभी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बहुत से ऐसे टिश्यू होते हैं जैसे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी बनाता है वो एब्सेंट होता है, जैसे कि हमारा एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, कॉर्निया, ये आर है। ठीक है, कॉर्निया, लेंस, इन सब में क्या होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो हमारी एटीपी नहीं बनेगी, तो एटीपी सिंथेसाइज हो, तो वहाँ पे क्या होता है ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो एटीपी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस हेल्प, मतलब जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहे हैं बीच बीच में, मतलब बहुत ऐसा तो है नहीं कि हमारा ग्लूकोज से डायरेक्ट पायरुवेट बन गया, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है तो उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। तो जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती हैं वो सिंथेसिस करती हैं अमाइनो एसिड और फैट्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनारोबिक रिएक्शंस में जो हमारी रिएक्शन है वो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ग्लूकोज होता है 2 ADP और 2 फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के क्या बनाता है 2 लैक्टेट और 2 ATP बनाता है। यहाँ पे मैंने बताया ना एनारोबिक में 2 ATP बनती है, तो 2 ATP बनती है, एनारोबिक कंडीशन है। नेक्स्ट हमारा क्या रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस आर इरिवर्सिबल। मैंने जितनी भी बताई कि रिएक्शन होती है वो क्या होती है इरिवर्सिबल होती है। कौन कौन सी, बाकी तो सारी रिवर्सिबल है पर 3 रिएक्शन हमारी इरिवर्सिबल होती है। कौन कौन सी, स्टेप फर्स्ट, 2 और लास्ट वाली, जिसमें हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस और पायरुवेट काइनेस, ये 3 एंजाइम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस आप लोगों ने देखा था, कौन से बने फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस रिएक्शन थर्ड वाली, वो क्या होती है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है और ग्लाइकोलिसिस का। अब रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है,
ये बता दूं, क्योंकि वैसे तो आप लोग को पता नहीं पता है कि नहीं, पर रेट लिमिटिंग का मतलब होता है वो रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट मतलब धीरे होती है, ठीक है, स्लो रिएक्शन, इसी को स्लोवेस्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी पूरे प्रोसेस में जो हमारी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला एंजाइम है ये सबसे रेट लिमिट सबसे स्लो करता है प्रोसेस, तो इसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस कभी कभी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इतना तो मुझे लग रहा है अच्छे से आप लोग को समझ आ गया होगा और आ ही गया होगा इतना, मतलब बस एक बार देख करके अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। बाकी एक बार इसके एनर्जेटिक्स जो होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो एनर्जेटिक्स में क्या है, मैं सारा नहीं बताऊंगी अभी, सिट्रिक एसिड साइकिल वाला नहीं बताऊंगी, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में बताऊंगी। तो देखो सबसे पहले क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज जो हमारी कौन सी थी, 6 प्रोसेस थी, वहाँ पे क्या 6 अमीनो एसिड का 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड ये है 6 प्रोसेस, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है NADP, मतलब क्योंकि देखो ये जो प्रोसेस हो रही है ना ये डबल होती जाती है, अभी तो सिंगल है लेकिन हमारी 2 साइकिल चलती है ना ग्लाइकोलिसिस की, एक ये वाली भी चलती रहती है ये वाली भी, तो इस वाली को इसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मान लो अभी कितना बना है, एक बना है ना, तो ये कितना 2 एक इसका बनता है, एक इधर से बनता है, तो 2 NADP जो होता है 2 NADH जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। और मैंने बताया था कि एक NADH जो होता है वो कितना ATP गेन करता है, 3 ATP होता है एक NADH में, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 ATP बन गई। नेक्स्ट हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो हमारा जो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज होता है वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, एक ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक ATP ये वाली और इधर से जो रिएक्शन आई ये, तो हमेशा 2 कर देना है ग्लूकोज की जो रिएक्शंस होती है ग्लाइकोलिसिस की। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे मतलब जो मोस्टली रिएक्शन हो जाएगी वो 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एक ATP तो यहाँ से आ गई और एक ATP तो हमारी वाली, तो 2 ATP यहाँ बन गई, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नेक्स्ट हमारा पाइरूवेट काइनेज, तो पाइरूवेट काइनेज कौन सी थी, लास्ट रिएक्शन थी ना, यहाँ पे एक ATP का बन रहा है, तो यहाँ पे भी बन गया एक ATP, यानी यहाँ पे भी 2 बन गया, तो यहाँ पे भी 2 बन जाएगा। तो और जो हेक्सोकाइनेज वाली जो फर्स्ट रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे वहाँ पे हमारा क्या होता है ATP से ADP बन रहा था, तो यहाँ पे तो हमारा ATP यूज़ हो रहा है ना, यानी 2 हमारे ATP चले जाएंगे, तो 2 ATP का लॉस हो जाएगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पर डबल कर देना है ATP को भी, जो भी हमेशा मतलब एक चीज़ याद रखिएगा डबल कर देना है, तो ये इसका लॉस हो जाएगा। तो मेनली क्या हो जाएगा हमारा नेट ATP, तो 6 हमारी इसमें बनी, फिर इसमें 2 बनी, इसमें 2 बनी, और 2 हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसमें क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। तो पूरी मिलाकर कितनी ATP का फॉर्मेशन होता है एरोबिक कंडीशन में, याद रखिएगा एरोबिक कंडीशन में 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। बाकी अभी आप लोग को ये सब नहीं देखना है, बस इतना देखना है ग्लाइकोलिसिस के लिए, ठीक है। तो इतना बहुत है आज के लिए, बाकी अच्छे से करिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिट्रिक साइकिल जो होगा वो दिखेंगे बहुत अच्छे से, बस इतना पॉइंट अच्छे से करिए। और आज मैं प्लीज़ कोशिश करिए कि किसी भी तरह ग्लाइकोलिसिस 10 बार बनाना पड़े 20 बार बनाना पड़े, बना करके तैयार रखिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और 1 मार्क्स में भी कभी एंजाइम्स पूछ लिया, कौन सा रेट लिमिटिंग है, कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा रिवर्सिबल है, इसके बाद कौन सी रिएक्शन होती है, नहीं तो फिर वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब डेली कंटिन्यू करेंगे वीडियो, एक्चुअली बहुत पीछे हो गया सब चीज़ें, तो अब स्पीड पकड़ेंगे और आप लोग भी अच्छे से करिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।